देखिए, अभी इंडिया में ना एक रिसेंटली P2P लेंडिंग बोल के प्लेटफॉर्म्स पॉपुलर होना चालू हुए हैं। ऑल्दो ग्लोबली अगर हम बात करें तो P2P लेंडिंग नया नहीं है। ग्लोबली ये अर्ली 2000s में आपके यूके में यूएस में आना चालू हो गया था। अब P2P लेंडिंग होती क्या चीज़ है, पहले ये समझा देता हूँ, और फिर इंडियन कंटेक्स्ट में ये कैसे काम कर रहा है आज के डेट में, एंड कौन कौन से पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं और जिसमें मैं कौन सा प्लेटफॉर्म पर्सनली प्रेफर करता हूँ वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इन्वेस्ट करना नहीं करना ये इंडिविजुअल डिसीजन होता है, लेकिन चीज़ों को जान के रखेंगे ना तो एटलीस्ट मिसगाइडेड नहीं होंगे आप, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, सबको पॉइंट ब्लैंक खराब बता देना सही नहीं होता है। तो पहली चीज़, P2P लेंडिंग होता क्या है? P2P लेंडिंग का फुल फॉर्म है पीयर टू पीयर लेंडिंग। अब ये कैसे हो गया कि मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को पैसे देने थे, ठीक है, वो कोई दोस्त बोला मेरे को 10,000 रुपये दे दे, और आपने उसको बोला ठीक है ले 10,000 रुपये ले ले। 99% टाइम वो लौटाएगा नहीं, तो वो पैसे आपके डिफॉल्ट हो जाएंगे। बट ये आपने फ्रेंड को पैसे दिए, कोई थर्ड पार्टी हो गया या कोई मनी लेंडर हो गया जो पैसे देता है ये सब चीज़ों का, एंड मार्केट में वो पैसे सर्कुलेट कराता है, उसका मतलब पैसे लेने का मैकेनिज्म भी होता है कि हाँ उसने पैसे दिए तो उसको मालूम है उसको पैसे वापस कैसे लेने हैं। दोस्ती यारी में लोग वापस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। P2P लेंडिंग क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को लोन दे रहा है, ये एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है जिसमें जिनके पास सरप्लस पैसा है वो अपना पैसा देते हैं एक थर्ड पार्टी को। वो थर्ड पार्टी एनालाइज करता है बोरोवर्स को जिनको पैसे की जरूरत है, एंड उसमें से आपके पैसे का कुछ पोर्शन उनको देता है, एंड आपके ऐसे हजारों लोग होंगे जिसको पैसे देने में इंटरेस्ट है और हजारों लोग होंगे जिनको पैसे लेने में इंटरेस्ट है। उनके बीच में ये पैसों को वो स्प्लिट करता है सो दैट आपका पैसा थोड़ा सा सेफ बना रहे। अब इसको मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने ब्रॉडर वे में समझाया, आप सिंपल वे में ये समझिए। मान लीजिए मेरे को पैसे सेव करने हैं, तो मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो मैंने मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म पे 10 लाख रुपए डाल के रखे हैं। अब ये 10 लाख रुपए जो मैंने डाल के रखे हैं यहाँ पे, मुझे टाइम टू टाइम इसका इंटरेस्ट वगैरह मिलते रहता है, ठीक है। अब मेरे को क्या मतलब है, मेरे पास पैसे सरप्लस हैं तो मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर रखता हूँ P2P प्लेटफॉर्म्स में, तो P2P प्लेटफॉर्म्स के इंटरेस्ट रेट 9% से लेकर 18% तक वेरी करते हैं। बट कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आपको फिक्स बोलते हैं कि भाई हम देखो ना ज़्यादा का गारंटी देंगे ना कम का गारंटी देंगे, वेरिएबल नहीं रखेंगे, आपको कोशिश करेंगे हम हर महीने 12% दे देने का। तो उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है मोबीक्विक एक्स्ट्रा, जिसपे मैंने अपना रख के रखा है, जिसका मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया। बट अभी पहले समझा देता हूँ कि होता क्या है ये। तो मान लो मेरे पास सरप्लस पैसे हैं, मैंने 10 लाख रुपए वहां डाल दिए। मेरे को दिख रहा है कि हर महीने इसका 10,000 रुपये इंटरेस्ट बन के आता है 12% के हिसाब से। अब ये जो मेरे को इससे 10,000 रुपये इंटरेस्ट देने हैं, तो सब लोग सोचेंगे सर बैंक दे रहे हैं 4%, तो ये ज्यादा क्यों दे रहे हैं? पहला बात, बैंक सेविंग्स अकाउंट में 3% दे रहा है, एफडी में बैंक भी 7% दे रहे हैं, ठीक है। एफडी में बैंक भी 7% दे रहे हैं। बट बैंक जब लोन देता है उसको, उसमें क्या होता है कि बैंक को पहले 25 से 30% गवर्नमेंट का, आरबीआई का स्टैट्यूटरी एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करने के लिए हटा देना पड़ता है। तो वो आपके पूरे 100 रुपए को यूज नहीं कर पाता है। मतलब अगर मैं 10 लाख रुपए बैंक को देता हूं तो बैंक मैक्सिमम लेंडिंग जो मेरे पैसे कर सकता है वो 7.5 लाख ही कर सकता है। P2P लेंडिंग के केस में ये चीज नहीं है। P2P लेंडिंग के केस में ये मेरे पूरे पैसे को यूज कर सकते हैं, तो बाई डिफॉल्ट रिटर्न बढ़ जाता है, क्योंकि बैंक्स भी 12-13%, 14% में लोन देते हैं। बट जब लोन दे रहे होते हैं, वो जो पैसे यूज कर रहे हैं उसमें उनको इंटरेस्ट ज्यादा देने हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है। तो अब ये जो रिटर्न दे रहे हैं ये एक्स्ट्रा एबनॉर्मल है क्या? नहीं, कुछ प्लेटफॉर्म्स और भी ज्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी पे, मतलब अब टाइम टेस्टेड नहीं है वो, ये लोग टाइम टेस्टेड है, ठीक है। अब ये हो गया, मान लो आपने 10 लाख रुपए दिए, तो अब ये जो 10 लाख रुपए दिए गए पैसे, ये क्या करेंगे? किसी एक आदमी को 10 लाख नहीं दे देंगे। कोई आया बोरोवर, बोला मेरे को 50,000 रुपए लोन चाहिए। अब आप बोलोगे सर वो बैंक के पास क्यों नहीं जा रहा है, इनके पास क्यों आ रहा है? तो देखिए इसका रीजन समझने की कोशिश करिए। मान लो आपको 50,000 रुपए लेने हैं, आप जाओगे किसी एक बड़े बैंक के पास, तो बैंक बोलेगा देखो सर हमारा तो मिनिमम टेन्योर 2 साल का है। अच्छा चलो, आपके लिए, आप अच्छे कस्टमर हो, आपको 1 साल का कर देते हैं। बट उस आदमी को पैसे तो 3 महीने 4 महीने की जरूरत है, तो वो पूरे 1 साल का पहले तो प्रोसेसिंग फीस दे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट चार्जेस दे। कोई सेंस बनता है क्या? उसको 3 महीने का जरूरत है पैसे का, वो 3 महीने के हिसाब से अपना लेना चाहता है। तो ये सब प्लेटफॉर्म से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन वो पैसे 3 महीने के लिए वो लेता है एंड वापस टाइमली वो रिटर्न कर देता है। वो जो पैसे रिटर्न करता है, तो उससे मान लो प्लेटफॉर्म्स ने 18% चार्ज किया, 16% चार्ज किया, वो 16-17% जो भी चार्ज किया
वो लेके आपको लौटा देगा, आपको वहां पे वो आपका जो 12% का उसने प्रॉमिस किया वो उससे देते रहेगा। इसमें मैकेनिज्म में कहाँ पे डिफरेंस आता है कि उसको जो 50 शेयर चाहिए थे, तो मेरे जैसे जो जिन्होंने 10 लाख डाल के रखे, किसी ने 1 लाख डाला होगा, किसी ने 50 शेयर डाला होगा, किसी ने 1 लाख डाला होगा, तो मेरे में से 50 शेयर निकाल के वो उसको नहीं दे देगा। मेरे में से वो हो सकता है 10 शेयर निकालेगा, किसी और से 10 शेयर निकालेगा, किसी और से 10 शेयर निकालेगा। कम से कम 50 शेयर वालों में 10 जन का पैसा लगा रहेगा कि मान लो वो डूब भी गया तो मेरा पूरा 10 लाख ना डूब रहा हो, मेरा सिर्फ 5,000 रुपये ही डूबे। ये होता है P2P लेंडिंग का मैकेनिज्म। और ये मैंने बहुत छोटे लेवल पे एग्जांपल समझाया। मैंने जो पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं, ये हो सकता है स्प्रेड अक्रॉस हो ओवर 100 बोरोवर्स के, कि 100 बोरोवर्स में आपके पैसे स्प्रेड आउट हो। ठीक है, तो जो इसी तरह से मैकेनिज्म ही चलता है। तो उससे क्या होता है कि मान लो कोई डिफॉल्ट कर गया, करते हैं लोग, डिफॉल्ट कर ही सकते हैं ना। मान लो किसी ने लोन लिया और बाद में उसका सिचुएशन खराब हो गया, तो वो डिफॉल्ट कर गया। अब उसका या तो आप गर्दन पकड़ लो कि भाई तूने पैसे क्यों नहीं दिए, या फिर वो क्या होगा कि हाँ ठीक है छोड़ो। लेकिन वो क्या हो गया, 100 लोग में डिफॉल्ट रेट क्या होगा, 1% 2% ही होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। ये जो पैसे हैं ये पूरे स्प्रेड आउट हैं अक्रॉस मल्टीपल पीपल। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। अब आप जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो वो रिस्क आप भी लेके चलते हो ना कि इतना तो मैं जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कैसा है कि आपको 12% रेट का आपको इंटरेस्ट ये बता रहे हैं कि फिक्स आपको मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, अच्छा अप टू 12% है, इसका मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हाउएवर जैसे MobiKwik एक्स्ट्रा जिसकी मैं बात कर रहा था, उसने अभी तक तो सबको 12% दिए हैं। इनफैक्ट कितने दिन से मेरा ही पैसा रखा है, 12% मिल रहा है। तो अभी तक तो चल रहा है कि 12% मिल ही रहा है। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा यही है, और वेबसाइट पे भी इन्होंने ऐसा ही करके रखा है। प्लस बेस्ट पार्ट क्या है, मान लो मेरे को आज पैसे विड्रॉ करने हैं तो मैं आज भी विड्रॉ कर सकता हूँ। मतलब 1 दिन 2 दिन लगता है बैंक में वापस आने में, मतलब 1-2 दिन का प्रोसेस है प्रोसेसिंग का, लेकिन वो 1-2 दिन के अंदर पैसे वापस आपके आ जाएंगे। तो वो एक एडवांटेज है कि आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। 1,000 रुपये मिनिमम डिपॉजिट से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये तो सिर्फ 1,000 रुपये मिनिमम, उससे मैंने बोला आपको एडवांटेज इसके संग एक और क्या मिल रहा है कि अगर आप इसमें बन जाते हो एंड फिर आप किसी और को रेफर करते हो तो रेफरल से भी आपको कुछ अर्निंग मिल जाती है। तो आप चाहो तो ये सब चीजें यूज कर सकते हो एंड देख सकते हो। मैंने बेसिक में समझाने की कोशिश करी। P2P लेंडिंग इतनी भी खराब चीज नहीं है। 1.5 साल से मैं भी डिफरेंट P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहा हूँ एंड मुझे सही लग रहा है। और जिसमें पॉपुलर नेम्स में बहुत सारे नाम है। क्रेड है 9% देता है, 12% क्लब 12% देता है। बीच में कुछ यूजर्स का है कि वो 10% देने लग गए। MobiKwik एक्स्ट्रा 12% दे रहा है। तो काफी प्लेटफॉर्म्स है। मैं अभी आज के डेट में कंपेयरिंग अदर्स सबसे ज्यादा प्रेफर इसको कर रहा हूँ, MobiKwik एक्स्ट्रा को। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल दे रहे हैं एंड बहुत जल्दी ये अपना लिमिट एनहांस भी करने वाले हैं। तो उसमें क्या है, एक कैलकुलेशन है कि RBI अलाउ करता है मैक्सिमम कोई 50 लाख जमा कर सकता है, बट उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है कि उसका साल का एनुअल इनकम उतना होना चाहिए, उसका नेटवर्थ उतना होना चाहिए। तो वो भी जिसका मैच हो जाता है उसको ये लोग अलाउ भी कर देते हैं कि आप 50 लाख तक भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो चीजें हैं। हाँ, अभी उतना रखना है नहीं रखना है वो पर्सनल चॉइस होता है। मिनिमम 1,000 से भी कोई स्टार्ट कर सकता है। तो एक बार आप ट्रायल करके देख लीजिए, आपको अगर सही लगेगा तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका सेफ एंड स्टेबल इनकम बनता रहेगा इससे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।